तो एल्केन के बाद हमने देखा था एल्कीन। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कोई बच्चे को दिक्कत हो सकती है। आप कोई कोई सोच रहा होगा खुद को नहीं आती स्पेलिंग इसलिए होशियार बन रहे हैं, हमारा नाम लगा रहे हैं, हम तो इंग्लिश में ही चलेगा। मैं समझ रहा हूँ थोड़ी थोड़ी तुम लोग की भावना, अंदर से मैं पहचानने लगा हूँ तुम लोग को। तो एल्कीन है ना। एल्कीन जो है उसमें हम प्रत्यय कौन सा जोड़ते हैं, ई एन ई प्रत्यय जोड़ते हैं। ई एन ई प्रत्यय जोड़ते हैं और इसका सामान्य सूत्र होता है सी एन एच टू एन। इतनी गंदी राइटिंग, इतनी गंदी भी नहीं है मेरी राइटिंग। इसका एल्कीन में, बाप रे खतरनाक शब्द दिख रहे, थोड़ा सा रुक जाओ। कोई दूसरा बच्चा पढ़ेगा तो बोलेगा क्या राइटिंग लिख रहा है, कैसा टीचर है। तो एल्कीन, ये थोड़ी सी सही है ना, उससे तो अच्छी है। एल्कीन इन प्रत्यय जुड़ता है ई एन ई प्रत्यय जुड़ता है और इसका सामान्य सूत्र होता है सी एन एच टू एन। बस इसका दुगना कर देना है। अच्छा, इसमें जो है वो डुअल बॉन्ड पाए जाते हैं। डुअल बॉन्ड पाए जाते हैं, डुअल मतलब द्विबंध, डुअल बॉन्ड पाए जाते हैं। बॉन्ड की स्पेलिंग क्या लिखिएगा, बॉन्ड, डुअल बॉन्ड मतलब एक ऐसे इक्वल्स टू जैसे साइन देखेंगे, लेकिन वो इक्वल्स टू के साइन नहीं होते, वो बॉन्ड होते हैं, डुअल बॉन्ड होते हैं, है ना। इसके जो हम नाम लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, इन प्रत्यय जोड़ते हैं। तो डुअल बॉन्ड जो है वो सिंगल कार्बन में नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत ही होती है C2 से, C2H4, इसको बोलते हैं एथीन। फिर उसके बाद आता है C3H6, इसको बोलते हैं प्रोपीन। C4H8, इसको बोलते हैं ब्यूटीन। C5H, जस्ट दुगना करना है, C5H10, इसको बोलते हैं पेंटीन। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, C डुअल बॉन्ड C, और हाइड्रोजन 4 है ना, तो 4 हाइड्रोजन को ऐसे दिखा सकते हैं, H H H H। वैसे भी दिखा सकते हो, आपको पता है कैसे, वैसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर हाइड्रोजन वैसे लगाना है। तो इस तरह से एल्कीन पढ़ते हैं। एल्कीन के बाद हमने देखा एल्काइन। ये शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या पढ़ा अपन ने, ताकि थोड़ा सा अपना बेस कंप्लीट रहे। एल्काइन, एल्काइन में आयन प्रत्यय जुड़ता है, Y N E। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CN, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2, बस -2। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में +2, दुगने का 2 अधिक, फिर उसका दुगना कर दो, फिर उसका दुगने में से 2 माइनस कर दो। इसकी खासियत क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंध, हिंदी में बोले तो त्रिबंध। ट्रिपल बॉन्ड में मतलब 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, C और C के बीच में 3 बॉन्ड। अगर पहला देखें तो इसमें भी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है, तो C2 से होगी। C1 एक कार्बन के बीच कैसे हो सकती है, कार्बन अपने आप से तो ये ना कर देगा बॉन्डिंग, 2 कार्बन कम से कम चाहिए। तो C2 दुगने में से 1 माइनस करना है, दुगना करो 4 और 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा C2H2, इसको बोलेंगे हम एथाइन। एथ बोलते थे ना 2 कार्बन को, एथाइन। फिर उसके बाद C3 करेंगे तो 2 करो, दुगना करो 6 हो जाएगा, 2 माइनस करो 4 हो जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा, C3H4। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे प्रोपाइन। C4H6 को बोलेंगे ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड। अगर ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, C4 बनाना है, तो किसी भी 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग दिखा दो, ये 2 कार्बन हो गए, फिर उसके बाद एक कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। अब जिन कार्बन के पास इन दोनों के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग हुई है ना, इस वाले कार्बन के पास 3 के तो ये पहले से ही शेयर कर चुका है, एक और दे सकता है ये, तो एक हाइड्रोजन इसने इसके साथ दे दिया। बीच वाले कार्बन को देखो, 3 इस कार्बन को दे चुका है, वो 1 इस कार्बन को दे चुका है, इसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है, तो कैसे हाइड्रोजन जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता। इस कार्बन को देखो तो एक इस कार्बन को दे चुका है, इस कार्बन को दे चुका है, 2 हाइड्रोजन की जगह खाली है, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग रहे होंगे, और एक इसके पास तो 3 खाली है, तो 3 इसको लगा ही सकते हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटाइन। 1 2 3 4 कार्बन है ना, तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन, ब्यूटाइन, है ना। तो ये अपन ने एल्काइन देखा था।
एल्काइन के बाद अपन ने देखा एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो कुछ होता नहीं है। इसमें ऑल प्रत्यय लगता है, ओ एल। ई हटाना है एल्केन के नाम में से, एल्केन के नाम में से ई हटाना है और ऑल प्रत्यय जोड़ना है। सभी एल्केन से बने हुए हैं, एल्केन के नाम में से ऑल हटाना है। और अब बोलोगे ये फॉर्मूला एल्केन ही क्यों लिया, एल्कीन क्यों नहीं लिया? ये ट्रिक है, ये ट्रिक है जो आपको जो है वो याद रखने के लिए बताई जाती हैं। वो कोई कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है उसमें। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n -1 OH +1। इसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है सबके साथ, सब में जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। जब हम C1, भैया प्लस। हाँ +1, मैं मालूम था, मेरे को मालूम था। C1H, 2 एकम 2 और 1 3, CH3OH। CH3OH पहला सदस्य बनेगा। इसको IUPAC नाम कैसे बनेगा? इसको मेथेन बोलते थे ना, ई हटाकर ऑल जोड़ना है तो मेथेनॉल। इसका IUPAC नाम बनेगा मेथेनॉल। और प्रचलित नाम किसका क्या होगा? मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, मेथेनॉल, है ना। मेथेनॉल के बाद क्या आएगा? एथेनॉल, एथेनॉल। C2H5OH सबसे ज्यादा फेमस यही है, C2H5OH यही पी जाती है, जो शराब की दुकान पे मिलती है ना, कंज्यूम की जाती है, C2H5OH ही पी जाती है। अगर CH3OH अगर खा लोगे पी लोगे मर जाओगे। तो जो जहरीली शराब होती है वो CH3OH होती है। एथेनॉल होता है ऐसे ही, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, ये चलेगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा? OH दिखेगा साथ में, जैसे अपन C2H5OH बनाए तो C2H5, C2H5OH, एक साइड OH लगाओ और एक साइड जो है फिर HHH लगा दो। मैं लिख नहीं रहा हूँ H, 3 H ही हो जाएंगे, 2 H ही हो जाएंगे, 3 2 5 और OH, C2H5OH ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसी के आधार पर बनेगी, आसानी से बना सकते हो। एल्कोहल के बाद आपने देखा था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। यकीन मानो मेरे को 12th में भी नहीं पढ़ा मैंने ये चीज़, बच्चों को पढ़ाते हुए समझिए। मुझे 12th क्लास में फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड पता नहीं चल रहा भाई, कहीं फॉर्मेल्डिहाइड लिख रहा है, कहीं जो है उसको कुछ और लिख रहा है, मेथनोइक एसिड लिख रहे हैं, कहीं फॉर्मिक अम्ल लिख रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन होती थी बहुत ज़्यादा, समझ ही नहीं आता था। लेकिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सीखा ये चीज़ और अब समझ में लगता है कि कैसी मूर्खता करी मैंने। तो इसमें CHO समूह दिखता है और इसमें जो प्रत्यय जुड़ता है, प्रत्यय जो जुड़ता है वो अल प्रत्यय जुड़ता है, AL, अल प्रत्यय जुड़ता है और CHO समूह रहता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वैसे तो कोई खास सामान्य सूत्र होता नहीं है। आपके पास ये याद रख सकते हो, पहले वाले समूह में आप H लिखो, फिर CHO, फिर दूसरे वाले सदस्य में, समूह में नहीं, समूह तो ये खुद ही है, पहले वाले में HCHO लिखो, फिर बढ़ाते जाओ CH3CHO। सामान्य सूत्र होता है वैसे इसका CnH2nO, ये होता है, लेकिन इससे नाम बनते नहीं, आपने देखा, उसको सही करना पड़ता है। तो उसकी जगह इस तरह से याद रख लो HCHO, फिर उसके बाद बढ़ाओ एक साइड CH3CHO, फिर आगे क्या बढ़ेगा? CH3CH2CHO, ऐसे बढ़ते जाएगा। और इसी चीज को अपन कार्बोक्सिलिक समूह में भी जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। पहले सदस्य में CHO के आगे H लगाया, फिर CH3, कल बता के दिखा चुका हूँ कैसे बनते हैं। H लगाया, फिर CH3 लगाया, फिर उसका CH3CH2 लगाया। बीच में CH2 क्यों आ रहा है? क्योंकि बीच वाले कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन की जगह बचती है। उसका नाम कैसे रहते हैं? इस एक कार्बन को बोलते थे मेथेन, ई हटाकर अल प्रत्यय जोड़ना है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, मेथेनल। इसका हो जाएगा एथेनल, एथेन होता था तो एथेनल, एथेनल। इसका हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। ये IUPAC नाम है अल प्रत्यय वाले। प्रचलित नाम क्या होंगे? एल्डिहाइड लगाना है सबके आगे। तो इसको बोलते हैं, अच्छा एल्डिहाइड सबके नाम नहीं लगता, मेथेनल वाले को लगाएंगे, बोलेंगे अपन फॉर्मेल्डिहाइड। मेथेनल को ही फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाता है, एथेनल को ही बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड। कौन सा टेल्डिहाइड? एसीटेल्डिहाइड। और प्रोपेनल को ही हम बोलते हैं प्रोपेनल्डिहाइड। तो इसके तो प्रोपेन के नाम के आगे प्रोपेनल्डिहाइड लगा दिया। प्रचलित नाम में बस इसी में कंफ्यूजन होता है, मेथेनल को ही हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और एथेनल को ही बोलते हैं हम एसीटेल्डिहाइड।
बस उसी में कंफ्यूजन था, बाकी कुछ नहीं। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसे दिखाना है, याद रखना, CHO को पहले दिखाना पड़ेगा आपको। CHO, C के साथ डुअल बॉन्ड में O और एक H, ये तो रहेगा। और साथ में पहले वाले सदस्य में क्या है, केवल एक H है, तो साथ में एक H। अगर एसिटाल्डिहाइड के बारे में बात करें, एथेनॉल के बारे में बात करें, तो CHO पहले दिखाओ, C डबल बॉन्ड O और H, और CH3 यानी कि C और H3, 1 2 3। पहले ये स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ये एल्डिहाइड देख लिया। आज जो समूह देखे वो उसमें था पहला कार्बोक्सिलिक समूह। तो फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका एक बार। कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह में प्रत्येक लगता है ओइक एसिड लगता है, OIC। ये हटा कर क्या लगाना है, ओइक एसिड। ओइक एसिड, एसिड मतलब अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल लगाना है। इसका जो सदस्य रहता है, मतलब जो सदस्य रहता है, उसमें समूह कैसा दिखाई देता है, कु, COOH। कु पढ़ते हैं, लिखना मत कभी भी कु, केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक। COOH दिखाई देगा आपको। COOH कैसा दिखाई देगा, हमेशा एक ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ, आपको ये COOH को अपन कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, एक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डुअल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और बाकी OH दिखेगा। तो जैसा अल्कोहल में OH समूह होता है ना, वैसे कार्बोक्सिलिक समूह में होते हैं, बस अंतर क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो डुअल बॉन्ड के साथ लगा रहता है ना। तो इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका, सदस्य का नाम कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं है, वैसे ही जैसा अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड में करा था ना। इसको लिखो, कू लिखो पहले तो, COOH, और उसके आगे पहला H लगा दो, ये पहला सदस्य बन गया। दूसरे सदस्य के लिए CH3 लगा दो, CH3, COOH। फिर तीसरे के लिए क्या करो, CH3 लिखो, फिर बीच वाले में CH2 लिख दो, CH2, COOH। भैया हाँ, आपने फर्स्ट वाले में सिर्फ H क्यों लगाया है? पहले वाले में कार्बन की संख्या एक ही चाहिए अपन को, मतलब इसमें कार्बन अगर देखो, पहले वाले को अगर हम हाँ H, भाई समझ गई। हाँ, उसकी संयोजकता 4 होती है ना, वो केवल मेरे ख्याल से यही समझ में जाएगा आपको। अगर इस कार्बन को देखोगे आप, इस कार्बन में ऑक्सीजन जो है वो डुअल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। पहले सदस्य जो बनेगा उसके पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है यहाँ पर, तो उसने जो है वो हाइड्रोजन के साथ जोड़कर एक H बना लिया केवल, तो पहला सदस्य बन गया। अब दूसरे सदस्य में उन्होंने कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन हो गए। तो अब इस वाले कार्बन के पास जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा कुछ। अब अपने पास 2 कार्बन है, तो ये एक कार्बन और ये 2 कार्बन। इस कार्बन ने इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक डुअल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बना लिया, एक यहाँ पर OH बनाया, और ये वाला कार्बन है ना, ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, H H H। इसके संयोजकता भी पूरी, इसकी भी पूरी, इन सब भी अपने आप में सेटिस्फाई होना है ना। तो इस तरह से दूसरा बन जाएगा। अच्छा, नाम कैसे लिखते हैं, ओइक एसिड जोड़ना है, तो एक कार्बन को हम बोलते थे मेथेन, ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ना है, तो बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, इंग्लिश में बोलेंगे मेथेनोइक एसिड। ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ना है, ओइक ओइक। कुछ याद आ रहा होगा, एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था, इंजेक्शन लग रहा था तो बज रहा था, अजीब अजीब से आवाज निकाल रहा था, तो उसमें एक आवाज थी ओइक ओइक ओइक। अगर नहीं सुना है तो सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। उसके हाथ में डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, वही माँ ऐसे ऐसे चिल्ला रहा है वो, ओइक ओइक। कोई को याद होगा ना तुम लोग में से। हाँ भैया। हाँ, दूसरा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। पूजा को अपनी याद आ गई इंजेक्शन की। एथेनोइक अम्ल, कौन कौन डरता है इंजेक्शन लगने से। हाँ यार, बड़े ब्रेव बच्चे हो, ये बन रहे हो ब्रेव। भैया मुझे लगता है डर। हम्म भैया मुझे तो बहुत लगता है। लगता है, इंजेक्शन से सब डरते हैं, कई नहीं डरते, ऐसा नहीं है। भैया आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब आप झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, नहीं लगता, सच में नहीं लगता। इंजेक्शन से कभी बचपन में बहुत रोए होंगे, लेकिन अब नहीं लगता कभी। अब तो इतना ज़्यादा हो गया था कि बीच में मुझे एम्स जाना पड़ा था इसमें एक पिंपल के लिए।
बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था वो। तो एम्स गया था मैं उसको लेकर पिंपल को सुधरवाने के लिए, डॉक्टर ने वहीं चीरा-फाड़ी कर दिया। अकेले ही गया था, कुछ नहीं था। इंजेक्शन से सब थोड़ी सी माइनर सी सर्जरी थी, उन्होंने वहीं निपटा दिया, कुछ नहीं हुआ, करवा के वापस आ गया था। तो अब नहीं लगता डर। तो उस चीज़ से हो गया था क्लियर कि मैं कर सकता हूँ हैंडल। और मैंने बताया मेरे को स्काउट गाइड ने और ट्रैकिंग ने बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। अकेले जब जाते हैं ना अपन, तो अकेले गया था ना जब वहाँ पर, तो उससे फिर डर खत्म हो जाते हैं। फिर उससे पता चलता है कि सब मोह-माया है, परिवार वगैरह। आप अकेले आए हो, अकेले हैंडल करना है सब चीज़ें। तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं डेवलप होना। जब अपने अकेलेपन का एहसास होता है ना कि कोई नहीं है अभी, हमको ही सब कुछ करना है, तो इस इंसान रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और फिर डर खत्म हो जाता है ना? जब आप डरते किसी चीज़ से हो, अगर आपके पास डर है और आपके पास मजबूरी है वो चीज़ करने की, तो आपके पास डरने का टाइम नहीं होगा। आप डर इसलिए रहे हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कुछ और करने के लिए। अगर रात में आपको स्कूल नहीं जाना, मतलब कोई इस कैसे ऐसी जगह पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई खाली इलाका है, मान लो कोई सरकारी स्कूल ही क्यों ना, आप क्यों जाना चाहोगे? आपको कुछ काम ही नहीं है। और वहीं पर आपकी घर की मजबूरी है, आपके परिवार में आप कमाने वाले हो, स्कूल में आप अगर जो है वो दिन में पढ़ाई कर रहे हो, शाम को कोचिंग कर रहे हो और आपके पास कुछ काम वो नहीं है चारा, शराब में जाने के अलावा, आप जाओगे, डर कर भी काम करोगे और करोगे तो फिर डर खत्म हो जाएगा। तो जब मजबूरी रहती है ना, इंसान का डर खत्म हो जाता है ना? कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक एसिड जुड़ता है, COH समूह रहता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ रहता है, साथ में OH रहता है। ओइक एसिड लगाएंगे तो मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। इनके जो प्रचलित नाम होंगे, वो जैसा इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता था ना, मेथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड बोलते थे, वैसे इसको जो है वो फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, चींटियों में पाया जाता है, जस्ट मैंने अभी बताया था आपको। और अम्ल क्षारक लवण में जो टेबल आती है वो भी देखोगे आप, वहाँ पर मेथेनोइक अम्ल लिखा हुआ है, उसी को फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हो आप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड बोलते थे, यहाँ पर एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल शिमला में पाया, सिरके में पाया जाता है। शिमला में नहीं, सिरके में पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल एक ही नाम है दोनों। प्रोपेनोइक अम्ल जो है उसको प्रोपेनोइक एसिड ही बोला जाता है, प्रोपेओनिक एसिड बोल सकते हो, ज्यादा कुछ है तो बाकी सेम है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद आखिरी क्रियात्मक समूह देखा आपने, कीटोन। जो कीटोन का कोई सामान्य सूत्र नहीं होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता है। हाँ, इसके नाम में जो है वो ऑन प्रत्यय जोड़ते हैं, लिखा वन जाता है इंग्लिश का, लेकिन ऑन प्रत्यय बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अभी प्रत्यय जुड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो C डबल बॉन्ड O ये होता है, और साथ में जो है वो एल्किल और एरिल मूलक लग सकते हैं इसमें। मतलब एल्किल और एरिल मूलक मतलब वही चीज CH3, या फिर कोई एरिल मतलब चक्रीय श्रृंखला जैसे बेंजीन वगैरह लग सकते हैं। अच्छा, इसका जो है वो एक ही सदस्य के बारे में पढ़ा जाता है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने दो तीन और बता दिया आपको, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक ही इंपॉर्टेंट है। आर की जगह आप लगा दो एल्किल मूलक, यहाँ पर लगा दिए मैंने, मैथिल मूलक लगा दिए। CH3 को बोला जाता है मैथिल, है ना, मैथिल ग्रुप लगा दिया। तो आर की जगह क्या लिख दिया मैंने? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। आर की जगह बस मैंने मैथिल समूह लगाया हुआ है ना। तो इसको हम बोलेंगे, इसको तीन कार्बन, अच्छा शुरुआती कीटोन की तीन कार्बन से होती है, एक और दो कार्बन के कीटोन होते ही नहीं, तो तीन कार्बन से होगी। तो प्रोपेन बोलते थे, प्रोपेन की जगह इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉन। प्रोपे प्रो प्रोपेनॉन, ये हटाकर ऑन प्रत्यय जुड़ गया, तो प्रोपेनॉन। और इसका प्रचलित नाम है एसीटोन, बहुत ज़्यादा फेमस है, नेल पॉलिश रिमूवर में यूज़ किया जाता है, आग लग जाती है, इसी के जो है वो बनाए जा सकते हैं। दिवाली पे आजकल आपने देखे होंगे कैंडल उड़ाते हैं ना, वो बलून जैसा बनाकर उड़ा देते हैं, तो एसीटोन की बॉल रखकर जो है वो उड़ाए जा सकते हैं, उससे जो गैस बनती है वो हल्की होती है और वो उसको उड़ा सकती है। कंडल कंडल बोलते हैं, कंडल उड़ा रहे होते हैं, घर में बना रहे होते हैं, तो एसीटोन का यूज करके उसको बनाया जा सकता है, इसी को हम एसीटोन बोलते हैं। अगला जो सदस्य बनेगा वो बनेगा CH3, एक साइड जो है वो CH2 जुड़ जाएगा, CH2, फिर C, फिर इस साइड CH3 ही रहेगा। फिर अगले वाले में क्या करोगे? अगले वाले में जो है वो CH2 इस साइड जोड़ोगे, पहले CH2 इन दो कार्बन के बीच में जोड़ा, अगले सदस्य में क्या करोगे? इन दोनों कार्बन के बीच जोड़ दो, तो अगला सदस्य बन जाएगा। इस तरह बढ़ाते जा सकते हैं चेन, हालांकि जरूरत नहीं है उसकी, केवल एसीटोन पढ़ लो वही काफी है। प्रोपेनॉन, हालांकि ये भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लिया अपन ने तो एक्स्ट्रा के लिए,
तो ये एसीटोन है। इसी तरह से आपकी जो है वो क्रियात्मक समूह की चेन जो है वो खत्म होती है। इस तरह के, कितनी गंदी राइटिंग दिख रही है, इस तरह से जो है वो आपके मेन क्रियात्मक समूह ये वाले हैं। एल्केन पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर एल्कीन पढ़ते हैं, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल समूह और कीटोन। बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 12th क्लास में रिपीट भी होंगे बहुत सारे आपको, तो आपको बेसिक नॉलेज देना था जो कि मैंने दिया। इसी के साथ ये खत्म होते हैं। ये वाली टेबल में आप देखोगे तो वही चीज मिलेगी आपको, एल्केन लिखा हुआ, एल्केन की जगह हेलो एल्केन लगा हुआ बस। तो एल्केन समूह में क्या लगा उन्होंने, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दिया है, तो उसको हम हेलो लगा दिया है। आपको याद होगा 17वें समूह में जो उपस्थित तत्व हैं उनको हेलोजन बोला जाता है, इसलिए हेलोजन तत्व लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हेलो लगा दिया एल्केन के आगे। और कुछ भी अंतर नहीं है, बस एक हाइड्रोजन की जगह इन्होंने क्या लगा दिया है, क्लोरीन लगा दिया है। वो चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दिया या ब्रोमीन लगा दिया, तो उसको क्या बोल दिया, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। जस्ट क्लास में मैंने पहले समझाया था, वीडियो देख लेना शिका आप, उसमें थोड़ा सा चीज पोर्शन है वो ज्यादा बड़ा नहीं आ जाता, आसानी समझ में जाएगा। एल्कोहल पढ़ लिया, एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन, कार्बोक्सिलिक समूह, एल्कीन और एल्काइन। इसी के साथ ये टेबल खत्म होती है ना। उसके बाद आते हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। मैं आज ये 2 मिनट में खत्म करने देना चाहता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप रट के भी बैठोगे तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, भूल जाते हैं रिएक्शन, है ना, और कंफ्यूजन हो जाएगी आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में। तो दहन बता रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से जलते हैं। जलते मतलब ये ईर्ष्या वाला जलन नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया है। तो कार्बन देखो, कार्बन बिल्कुल सिंपल सा है, वो जल रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। CH4 मीथेन जल रही है, जो कि अपन ने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में पढ़ी हुई है, वो भी CO2 बना रही है। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ CH3CH2OH। भाई साहब ये कुछ जाना माना पहचाना तत्व है, देखो आप, OH लगा हुआ है। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल समूह। इनको गिनना जरा, CH3CH2 जुड़ा हुआ है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है, CH3 C दोनों को जोड़ो, C2H को जोड़ो, 3 और 2 5, C2H5OH लिखा हुआ है, जाना पहचाना वो है समूह, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल, पीने वाली शराब यही है ना। एथिल अल्कोहल को अपन जलाते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो भी CO2 बनता है। और सभी में देखो ऊष्मा प्रकाश, ऊष्मा प्रकाश, ऊष्मा प्रकाश, तीनों ही जो है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। मतलब एक बात ये अच्छी है कि कार्बनिक यौगिक बहुत अच्छे से जलते हैं, है ना, इनमें जो है वो जलन भरी पड़ी हुई है। तो ये जलकर जो है ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं और साथ में निकलती है बहुत अच्छी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश। तो पहली वाली दहन वाली प्रक्रिया ये है। फिर उसके बाद आता है आपको ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ये वाली रिएक्शन जो है वो कोई सी अभिक्रिया कहलाती है, पुरानी बुक में आपको मिलेगा, कोयले एवं पेट्रोलियम का निर्माण। मेरे ख्याल से आप सभी को पता है कोयला कैसे बना, पुराने जीव दबते चले गए, वायु और ऑक्सीजन के अभाव में जो है वो कन्वर्ट हो गए कोयले में। ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है। जलने से किस प्रकार भिन्न है, जलने में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन से क्रिया, और जलना समझते हो ना। और ऑक्सीकारक में क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है वो उसको कन्वर्ट कर रही होती है, धीरे धीरे होती है, ऑक्सीकृत किया जा सकता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ा है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो बात, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे रिएक्ट कर रही होती है, जलने में तुरंत होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है, वो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है उसको। ऑक्सीकरण में धीरे धीरे ऑक्सीजन से जो है क्रिया हो रही होती है। इस वाले केमिकल को देखोगे आप तो देखो ये भी अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, C2H5OH, ये भी C2H5OH। इसको अपन ने क्या करा, इसका ऑक्सीकरण करवाया, किसकी उपस्थिति में, क्षारीय केमेनोफोर और या फिर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में वो करवाया। तो देखो ध्यान से देखना, ये तो अल्कोहल है, C2H5OH, C2H5OH एथिल अल्कोहल है। और भाई साहब ये वाला कुछ देखा हुआ लग रहा है का, CH3COH, COH तो पूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COH। मतलब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में अल्कोहल कन्वर्ट हो रही है एसिटिक अम्ल में। कितनी अच्छी अभिक्रिया है ना, अल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाया जा रहा है, अजीब सी है, यूनिक है। तो वो कैसे बना सकते हैं हम, इसमें ऑक्सीकरण करके, अल्कोहल का ऑक्सीकरण अगर करवाया जाता है तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो सकता है। लेकिन उपस्थिति किसकी होना चाहिए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, KMnO4 और
जो है अम्लीय, या फिर इसकी जगह ये भी हो सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो है वो आपको सिंपल सी अभिक्रिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं तो दूसरा कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो रहा है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया हुआ हमने किसकी उपस्थिति में, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। पोटेशियम परमैंगनेट, सही बोल रहा हूँ मैं, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला याद है? हाँ भैया, हाँ भैया यही तो होता है। KMnO4। एक्चुअली आपने वो वाला प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैं 9th क्लास से पढ़ाता आ रहा हूँ, KMnO4 9th क्लास से। उसके बाद भी पहली नजर में देखकर मुझे जो है वो डाउट उत्पन्न हो रहा है KMnO4, जबकि नहीं होना चाहिए। आप लोगों को भी पता है, पहली क्लास से KMnO4 CuSO4 के बारे में चर्चा करता हूँ मैं, पहली क्लास से 9th क्लास, तब पहली क्लास पढ़ाते हैं, उसके बाद भी डाउट आता है। हाँ एक चीज जरूर करिएगा, आप पुरानी बुक देखेंगे तो यहाँ पर इस रिएक्शन का कुछ नाम लिखा हुआ है ना, उस रिएक्शन का नाम जरूर देख लीजिएगा, हालांकि आपका लेना देना नहीं है। 12th क्लास के बच्चे यहाँ पर मैथ साइंस के उपलब्ध हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल बन रहा है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, मुझे बता सकते हैं इस रिएक्शन का नाम क्या है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोई सा अभिकर्मक है? 12th क्लास के बच्चे यहाँ पर उपलब्ध हैं शायद। देवत्री, विशाखा, ये उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं, कुछ नाम है ना इसका? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। बेयर अभिकर्मक। हाँ बहुत अच्छे। तो ये बेयर अभिकर्मक कहलाता है। 10th क्लास बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये बेयर अभिकर्मक है, और बेयर अभिकर्मक की तरह ही बहुत सारे अभिकर्मक होते हैं, इनके जो है वो नाम पढ़ोगे आप 12th क्लास में आएंगे, ये बेयर अभिकर्मक कहलाता है ना। ये रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें जो है वो अल्कोहल कन्वर्ट हो रही होती है एसिटिक अम्ल में। चलो ठीक है, 12th क्लास के बच्चे आ गए हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट होने से रहा, हाँ लेकिन कंप्लीट कल जरूर हो जाएगा, तो जुड़े रहिए, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को।